अच्छा, आपने कभी सुना कि म्यूजिक से भी पेन रिलीफ हो जाता है? और इस तरह की जो मेथड्स हैं इसका यूज किया जाता है ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन यानी कि यूनानी मेथड में। आपने आयुर्वेद सुना, आपने एलोपैथी सुना, आपने यूनानी सुना। ये सारे बेसिकली मेडिसिन के अलग अलग सिस्टम है जिसमें अलग अलग तरीके से डिसीजेस का इलाज किया जाता है। अगर हम यूनानी डे की बात करें, आज 11 फेब और आज इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो जो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस है नेक्स्ट 2 डेज वो इनॉग्रेट करने वाले हमारे देश के प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। आज 11 फेब को ये डे सेलिब्रेट इसलिए किया जाता है क्योंकि हमारे देश में यूनानी मेथड के रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर हकीम अजमल खान साहब ने बहुत काम किया गया था। जामिया इस्लामिया की अगर हम बात करें, उस यूनिवर्सिटी के फाउंडर मेंबर भी रहे और इनकी आज बर्थ एनिवर्सरी होती है। तो इन्हीं के जो कंट्रीब्यूशन है उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए आज के दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं। बेसिकली अगर हम यूनानी मेथड की बात करें तो ये कहता है कि जो ह्यूमन बॉडी है वो 4 बेसिक एलिमेंट से मिलकर बनती है, अर्थ, वाटर, एयर एंड फायर। और किसी भी पेशेंट का इलाज करते समय इस चीजों को ध्यान में रखा जाता है कि पेशेंट का टेम्परामेंट क्या है, उसकी सराउंडिंग्स कैसी है, उसका इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट कैसा है, और इन चीजों को ही ध्यान में रखते हुए पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 1996 में इस मेथड को रिकॉग्नाइज किया और इंडिया वन ऑफ द लीडिंग कंट्री है जहां पर यूनानी मेथड को प्रैक्टिस किया जाता है। एंड देश विदेश से लोग इंडिया में न केवल आयुर्वेद बल्कि यूनानी पद्धति से भी इलाज कराने के लिए आते हैं। तो एक मेडिकल टूरिज्म भी डेवलप्ड होता है। अगर हम देखें तो यूनानी मेथड के फादर्स जो है वह रहे हिप्पोक्रेट्स। लगभग 2500 ईयर एगो ग्रीक में इसका डेवलपमेंट और ओरिजिनेट जो है वह होता है। बाद में पर्शियन कंट्रीज एंड और भी कुछ कंट्रीज है जहां पे इवॉल्वमेंट इसका होता है। इंडिया की अगर हम बात करें तो मुगल पीरियड के दौरान यूनानी मेथड का सबसे ज्यादा यूज किया गया था। आपकी इन मेडिसिन के अलग अलग पद्धति के बारे में क्या राय है और आप किस मेथड को ज्यादा बेस्ट मानते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।